तो एक तरफ भारत अंतरिक्ष की ऊंचाइयां छू रहा है और वहीं दूसरी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का गडियारपुर पूर्वा गांव आज भी अंधेरे में जी रहा है। बता दें कि जिला मुख्यालय में महज 8 किलोमीटर दूर इस गांव में न बिजली है और न जल जीवन मिशन का लाभ मिल रहा है। वहीं बच्चे दियों की रोशनी में पढ़ने को मजबूर हैं। बुजुर्ग आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं, न सड़कें हैं, न साफ सफाई की व्यवस्था। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता चमन मिश्रा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए आप। देश की आजादी के 77 साल हो गए हैं और यूपी के बाराबंकी का एक ऐसा गांव है जहां पर अब लोग अपनी बेटियां ब्याहने से डरते हैं। वजह बना बिजली विभाग। आजादी के 77 साल हो गए और इस गांव में अभी तक लाइट नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि 2017 में खंभे लगा दिए गए लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई। ये तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या प्रमुख समस्या है और आखिर अब तक बिजली क्यों नहीं आई। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर? रोहित पाल। रोहित जी, क्या समस्या है बिजली को लेकर? समस्या का बिजली नहीं है तो ये समस्या ही तो है, इससे बड़ी और क्या समस्या हो सकती है। बिजली नहीं है, रास्ता भी नहीं है, रोड भी नहीं। अगर आपको बताएं बिजली की ये समस्या है, बिजली हुई जैसे और रोड हुई, ये इतनी बड़ी समस्या है कि अब बताइए हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। भाई दिन में कुछ भी कर सकते हैं, लाइट ही नहीं जल सकती है तो हवा की कौन सी बात है। हम लोग किसी तरीके से पेड़ों के नीचे आदिवासियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। रात में 12 बजे तक 11 बजे तक, जब तक के मौसम ठंडा नहीं होता तब तक के इधर उधर बैठते हैं। उसके बाद जब थोड़ा माहौल ठंडा होता है तब हम लोग सोते हैं। रात में इतनी भयानक गर्मी हो रही है कि बैठना मुश्किल है, कहाँ से नींद आएगी। और बिजली न होने से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावित है। डिजिटल इंडिया के दौर में हम लोग लैपटॉप या इस सब चीजों के माध्यम से बहुत दूर हैं, क्योंकि जब लाइट ही नहीं तो हम इन सब चीजों से कैसे जुड़ पाएंगे। आप युवा हैं जी, पढ़ाई करते हैं, महत्व रखती है। बिल्कुल। डिजिटल इंडिया की देश बात करता है जी, उसका कहाँ तक यहाँ असर हो रहा है? बिल्कुल। अब डिजिटल इंडिया की सरकार तो बात कर रही है, लेकिन वो बैठ के बात कर रही है, लेकिन यहाँ वास्तविकता ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो नहीं जानती। अब बताइए, जब हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हम लोग मोबाइल ले रखे हैं, किसी माध्यम से कहीं ना कहीं चार्ज कर लेते हैं। कहीं कोई बाहर जाता है, हम लोग भी कॉलेज जाते हैं, वहां से चार्ज करके लाते हैं। लेकिन अब सोचो कि हम सिस्टम लगा के यहाँ पे कुछ काम कर लें या उसके बारे में कुछ अपडेट ले लें तो नहीं हो पाता। जब लाइट ही नहीं है तो सिस्टम कैसे चलाएंगे। युवाओं की शादियों में क्या समस्या होती है? युवाओं की शादियों में आप देख रहे हैं कि भाई जिस गाँव में लाइट नहीं है, पूरे भारत देश में ऐसे गाँव नहीं होंगे जहाँ लाइट रोड ना हो। तो बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी बेटियों को भेजेगा कि जहाँ लाइट नहीं है। भाई जब लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, कोई भी सुविधा नहीं, तो कौन सी अपनी बेटियों को भेजेगा यहाँ, कैसे शादी करेगा। आने से डरते हैं। गांव आते हैं, देख के माहौल चले जाते हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? सर जी अरविंद पाल। अरविंद जी, शादी हो गई आपकी? अभी तो नहीं हुई। क्या समस्या हो रही है? समस्या सारी बस यही है कि अगर आदमी आते भी हैं तो देखते हैं यहाँ लाइट नहीं, रोड नहीं है, बड़ी समस्या है। और तो हमारे यहाँ बाहर आए होंगे तो देखे होंगे कि कितना भी बारिश भी नहीं हुई, चालाब भी भरा है। बारिश ना, अगर बारिश हो जाए तो सोचो क्या होगा। कितना कंडीशन गड़बड़ है गाँव। दुख होता है शादी में? बहुत दुख होता है सर जी। आप सोचो अगर आपकी शादी ना हो तो दुख नहीं होगा, मम्मी पापा किसी को भी दुख होगा। अच्छा, शिकायत की आपने कहीं पे? शिकायत बहुत किया, एक ने कई जगह कंप्लेन की, शिकायत की, सब रिपोर्ट भी उसकी भी है। लेकिन बिजली नहीं है। बिजली अभी तक नहीं है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं करता। सर जी देख रहे खंबे गड़े हैं, 9 साल हो गए खंबे गड़े। 2017 में गड़े थे, 25 चल रहा है। ये होता है कि आ जाएगी अगले साल। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या समस्याएं होती हैं इनके साथ। माता जी, क्या नाम है आपका? संतोष पाल। संतोष पाल। अच्छा, आपकी शादी कितना समय हो गया? 20 साल। 20 साल। बच्चे हैं? जी। शादी करने लायक? जी। क्या समस्या आ रही है गांव में इस समय? सर बहुत समस्याएं हैं। हाँ। अरे बच्चों को जब यहाँ पास में पढ़ाई नहीं हो पाती है तो उनको दूर भेजना पड़ता है। अच्छा। कहीं नानी के यहाँ, कहीं मौसी के यहाँ, कहीं भी जाना पड़ता है। बच्चों में रात को पढ़ाई बड़ी समस्या होती है। और क्या सर? इन दिनों भीषण गर्मी है। इस समय कितनी गर्मी आती है। कैसे परिवार के साथ रहती है? अब क्या बताएं सर। हाँ? अच्छा, शादी करने लायक हैं आपके बच्चे अभी? जी। तो शादी में क्या समस्या है? लड़कियां भी बड़ी हैं और लड़के भी बड़े हैं। समस्या क्या है, जब कोई चीज की सुविधाएं नहीं है तो समस्या है ही। लोग आते हैं यहाँ से वापस चले जाते हैं। और जो लोग की शादी भी हुई है, दहेज भी मिला है, लेकिन वो सब धरा है लाइट की वजह से। तो ये गडरियन पुरवा गांव के तमाम ग्रामीण थे जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई। आजादी के 77 साल हो गए, सरकारें तमाम दावे करती हैं डिजिटल इंडिया बनाने को लेकर और तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर, लेकिन बाराबंकी का ये गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और यहाँ के लोग आदिवासियों का जीवन जीने पर मजबूर हैं। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी।